सो लेट्स स्टार्ट द रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन्स। कल हमने किया था रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन्स, सॉरी प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन। हमने ये पढ़ा था कि अल्कीन्स को जनरली जिस रिएक्शन के थ्रू प्रिपेयर किया जाता है उसको कहते हैं एलिमिनेशन। और एलिमिनेशन रिएक्शन में ये होता है कि दो एडजेसेंट कार्बन से दो एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स रिप्लेस होते हैं, और जहां जिस दो लगातार कार्बन से दो ग्रुप रिप्लेस होंगे उनके बीच में मल्टीपल बॉन्ड बनता है। उनके बीच में क्या बनता है? मल्टीपल स्पीड घट, ठीक है। उनके बीच में क्या बनता है? मल्टीपल बॉन्ड। यानी आपका जो सेचुरेटेड कंपाउंड है एलिमिनेशन में अनसेचुरेटेड हो जाएगा, ठीक है। जो ऑलरेडी अनसेचुरेटेड है विथ डबल बॉन्ड वो हाईली अनसेचुरेटेड यानी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सारी चीजें होती हैं किसमें? एलिमिनेशन में। दूसरा रिएक्शन भी एलिमिनेशन है, इसका नाम है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन। इसकी कंडीशन है कि आप इसको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अल्कोहल में डाल के रिएक्ट करवाएं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रिएजेंट है, उसको अल्कोहल सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे। जब हम किसी भी अल्काइल हैलाइड से जिसके पास कम से कम दो कार्बन हो, जिसके पास बीटा हाइड्रोजन हो, उससे रिएक्ट करवाएंगे तो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन होगा। कैसे होगा देखें। अगर हमारे पास ये चीज क्या है, CH2 इधर लगा हुआ है आपका कोई भी हेलोजन से क्लोरीन लगा हुआ है, ठीक है। इधर लगा हुआ है हाइड्रोजन। क्या ये इथाइल क्लोराइड है? बिल्कुल है। क्या है? इथाइल क्लोराइड, ठीक है। इथाइल क्लोराइड में ये जो फर्स्ट कार्बन है इट इज कॉल्ड अल्फा, दिस इज व्हाट? बीटा। बीटा कार्बन पे एक हाइड्रोजन मौजूद है, ठीक है। अब इसको आप किससे रिएक्ट करा रहे हैं? आप रिएक्ट करवा रहे हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। पोटेशियम क्या करेगा? पोटेशियम जो है यहां से इसको रिमूव करेगा, ठीक है। और OH किसको रिमूव करेगा? OH इस हाइड्रोजन को रिमूव करेगा। तो एक यहां से हाइड्रोजन रिमूव होगा, दूसरा यहां से क्लोरीन रिमूव होगा, ठीक है। तो साइड प्रोडक्ट क्या बनेगी? साइड प्रोडक्ट बनेगी एक क्या? पोटेशियम क्लोराइड, दूसरा क्या? वाटर। अब तीसरा क्या बनेगा? तीसरा बनेगा कि अब देखिए एक वैलेंसी, क्योंकि एक ग्रुप इससे रिमूव हुआ एक इससे रिमूव हुआ, ये आपस में क्या बनाएंगे? डबल बॉन्ड। तो हमें मिलेगा इथीन। हमें क्या मिलेगा? इथीन। ये भी देखें एक एलिमिनेशन रिएक्शन है। क्या है? किसको कहते हैं? जिसमें दो लगातार कार्बन से दो ग्रुप रिमूव हो। एक क्या रिमूव हुआ? हाइड्रोजन। दूसरा क्या रिमूव हुआ? क्लोरीन। तो दो लगातार कार्बन से दो ग्रुप रिमूव हुए हैं, इस रिएक्शन को क्या कहेंगे? डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। डीहाइड्रो का मतलब है कि हाइड्रोजन रिमूव हो, हेलोजन का मतलब है कि हेलोजन रिमूव हो। तो अल्फा कार्बन से हेलोजन, बीटा कार्बन से कौन रिमूव हुआ? हाइड्रोजन। तो रिएक्शन इज कॉल्ड डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, ठीक है बेटा। दिस रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड फ्रॉम वन कार्बन एंड हेलोजन इज रिप्लेस्ड फ्रॉम अदर कार्बन। तो यहां से हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है कार्बन से, दूसरे से ये, ठीक है। इट इज एन एलिमिनेशन रिएक्शन एंड टर्म्ड एज डीहाइड्रोहेलोजिनेशन व्हिच मींस रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड। कोई प्रॉब्लम? तो जब भी आप डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन करेंगे, अगर वो अल्काइल हैलाइड से करेंगे तो आपको मिलेगा अल्कीन। अगर अल्कीन में एक और बीटा हाइड्रोजन और हेलोजन मौजूद है तो वो बनाएगा क्या? अल्काइन। क्या बनेगा? अल्काइन बनेगा। उसमें कोई दिक्कत? चले नेक्स्ट रिएक्शन पे आते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन कोई है नहीं, तो प्रिपरेशन में ये दो थे। तो एक और मैंने दिया हुआ पुराने बुक से कि डीहेलोजिनेशन। अब देखिए दोनों कार्बन से जो रिमूव होंगे वो हेलोजन होगी। डीहेलोजिनेशन मींस रिमूवल ऑफ हेलोजन। अब आपको चाहिए विक डाइहेलाइड। विक डाइहेलाइड क्या होता है? जालिम नहीं, ऐसा है डाइहेलाइड जिसमें दोनों हेलोजन दोनों लगातार कार्बन पे, एडजेसेंट कार्बन पे, यानी 1 2 हो, 2 3 हो, 3 4 जो डाइहेलाइड होंगे उसको जब आप जिंक पाउडर से, रेड हॉट जिंक पाउडर से रिएक्ट कराएंगे तो जिंक क्या करेगा? क्लोरीन को निकाल लो। जिंक क्लोरीन को क्या करेगा? रिप्लेस करेगा। जिंक यहाँ पे एज अ रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। और ये जो आपका अल्काइल हैलाइड होगा ये एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यहां से क्लोरीन निकल जाएगा। तो कार्बन ऑक्सीडाइज होगा, जिंक क्या होगा? सॉरी, कार्बन रिड्यूस होगा, जिंक ऑक्सीडाइज होगा। तो रिएक्शन एज अ होल कैसे होगा कि आपके पास विक डाइहेलाइड होना चाहिए, ठीक है। ये बेटा देखें CH2 क्लोरीन क्लोरीन, इसको हम कहते हैं, फुल फॉर्म होती है विसिनल, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं विक। दो हेलोजन है डाइहेलाइड, ठीक है।
डायहेलाइड जो है बेटा दो किस्म के होते हैं, तीन किस्म के होते हैं डायहेलाइड। मैं आपको बता दूं, ये जो डायहेलाइड है इसके नाम में आएगा विक कॉमन नेम, ठीक है। इसके नाम में अगर एक ही कार्बन पे दो हेलोजन है, जेम डायहेलाइड कहते हैं इसको, ठीक है। अगर डायहेलाइड है पर इस तरह से है, एक छोड़ के दूसरे में है, तो इसको आइसोलेटेड डायहेलाइड कहते हैं, ठीक है। तो तीन किस्म के डायहेलाइड होते हैं। रिच डायहेलाइड उसको कहते हैं जिसमें दोनों एडजेसेंट कार्बन पे हेलोजन लगे हों। अगर दोनों एक पे लगे होंगे तो इसको जेम डायहेलाइड कहेंगे। अगर एक छोड़ के दूसरे कार्बन पे है तो फिर क्या होगा, आइसोलेट। तो यहां पे हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए विक डायहेलाइड। क्या होगा कि जिंक जो है एक क्लोरीन यहां से रिप्लेस करेगा, दूसरा यहां से, तो साइड प्रोडक्ट क्या बनेगी, जिंक क्लोराइड। ये क्या होना चाहिए, ये पाउडर्ड होना चाहिए, पाउडर्ड, और रेड हार्ट होना चाहिए। आपको शायद याद हो फर्स्ट ईयर से कि जो सॉलिड रिएक्टेंट होता है उसकी रिएक्टिविटी उसके सरफेस एरिया पे डिपेंड करती है। तो जितना सॉलिड को आप पाउडर्ड फॉर्म में छोटे छोटे पीसेज में या और क्रश करके यूज करेंगे तो उसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है, वो ज्यादा एक्सटेंट में कोलाइड होगा और जल्दी रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो पाउडर्ड जिंक जो है वो ज्यादा रिएक्ट करेगा। तो अब देखें हुआ क्या है कि एक क्लोरीन यहां से रिमूव हुआ, दूसरा क्लोरीन यहां से, तो ये आपस में क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा इथीन मिलेगा, ठीक है बेटा, क्लियर है। चलो इसको भी आगे बढ़ाते हैं। एक और मेथड है जो पंजाब के बुक में दिया हुआ है, पार्शियल हेट्रोजिनेशन, इसको भी देखते हैं। अब देखिए नॉर्मली जो अल्कीन्स होते हैं या अल्काइंस होते हैं, अल्काइंस में दो पाई बांड होते हैं, एक बांड पाई बांड टूटने पे दो हाइड्रोजन ऐड हो सकते हैं, तो क्या बनेगा, इथीन बनेगा, ठीक है। अब इथीन तो इथाइन से भी ज्यादा रिएक्टिव है, तो रिएक्शन यहाँ पे स्टॉप नहीं होगा, हमें इथीन प्रिपेयर करना है, हमने इथीन पे रिएक्शन को रोकना है। तो फिर हम स्पेशल कैटलिस्ट यूज करेंगे जिसको लिंडलार कैटलिस्ट कहते हैं। ये कैटलिस्ट क्या करेगा, ये कैटलिस्ट रिएक्शन को, इथाइन को रिड्यूस करके हाइड्रोजिनेट करके इथीन तक स्टॉप करवाएगा। अगर हम इस कैटलिस्ट के अलावा निकिल, प्लैटिनियम या पैलेडियम यूज करेंगे तो इथीन पे रिएक्शन रुकेगा नहीं, रिएक्शन रुकेगा इथेन पे। रिएक्शन कहां रुकेगा, यानी अगर आप हाइड्रोजिनेशन करते हैं किसकी, इथाइन की, तो इथाइन फर्स्ट स्टेज में क्या करेगा, दो हाइड्रोजन ऐड करेगा। कोई भी कैटलिस्ट यूज कर लो, निकिल यूज करो, पैलेडियम यूज करो या प्लैटिनियम यूज करो, तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगी फर्स्ट स्टेज पे वो इथीन मिलेगी। इथीन जो है वो फर्दर हाइड्रोजन ऐड करके क्या बनाएगी, इथेन बनाएगी, यानी हमारी जो फाइनल प्रोडक्ट होगी वो इथेन होगी, हमें ये नहीं मिलेगा, हमें ये नहीं मिलेगा। तो अगर आप इथाइन से इथीन लेने चाहते हो, इथीन लेना चाहते हो, यहां पे रिएक्शन पे स्टॉप करना चाहते हो, तो फिर आप ये कैटलिस्ट यूज करेंगे। इसमें क्या होगा मैं आपको बताता हूं कि CH3 इथाइन प्लस दो हाइड्रोजन है, ठीक है। कैटलिस्ट के जो कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, पैलेडियम कैटलिस्ट है, सपोर्टेड ऑन बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट मीडियम है, उस पर कैटलिस्ट लगा हुआ है, ठीक है। और एक क्विनोलिन यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब इसका काम क्या है मैं आपको बताता हूं। होगा क्या कि एक पाई बांड टूटेगा, एक पाई बांड टूटेगा, एक हाइड्रोजन एक कार्बन पे ऐड होगा, दूसरा हाइड्रोजन दूसरे कार्बन पर ऐड होगा, क्योंकि जब एक पाई बांड बनता है तो दो ग्रुप रिमूव होते हैं, तो जब वो पाई बांड टूटेगा तो दो ग्रुप ऐड होंगे, तो दोनों ऐड होने वाले कौन है, हाइड्रोजन है। द रिएक्शन इज कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन, द रिएक्शन इज कॉल्ड। अब हाइड्रोजिनेशन को आप निकिल से, पैलेडियम से, प्लैटिनियम से कर सकते हैं, पर पैलेडियम खाली यूज करेंगे तो रिएक्शन उधर स्टॉप होगा। पैलेडियम को अगर बेरियम सल्फेट पे जो है क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं और क्विनोलिन यूज करते हैं। इसका एक काम है, इसका काम क्या है मैं आपको बताता हूं। हमें क्या मिलेगा, इथीन मिलेगा, ठीक है। और दूसरी बात, हमें हमेशा अगर इस रिएक्शन से हम हाइड्रोजिनेशन करेंगे तो हमें 6 अल्कीन मिलेगा। ये 6 ट्रांस नहीं है, पर अगर हायर अल्कीन होंगे तो वो आपको 6 प्रोडक्ट मिलेंगी, यानी इसमें ट्रांस नहीं बनते इस रिएक्शन में। तो अब इसका काम क्या है, ये एक कैटालाइटिकल पॉइजन है, कैटालाइटिकल पॉइजन। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है या तो कैटालाइटिकल पावर को बिल्कुल खत्म करना या फिर उसके कैटालाइटिकल पावर को कम करना।
तो इधर ये क्या खत्म कर रहा है कि कम कर रहा है? कम कर रहा है, ताकि रिएक्शन आगे ना बढ़े, बस इधर ही कैटलिस्ट इतनी इफिशिएंसी शो करे एक ही स्टेप हो पाए, दूसरा स्टेप ना हो पाए। ठीक है, अब क्या होगा कि इसका काम क्या है कि a substance which is decrease or destroys, दोनों काम कर सकता है, destroys कैटालिटिकल पावर ऑफ कैटलिस्ट, कैटालिटिकल एबिलिटी कहें, पावर ऑफ कैटलिस्ट। देखें दो चीजें यूज होती हैं, एक प्रोमोटर यूज होता है। प्रोमोटर क्या करता है कि कैटलिस्ट की कैटालिटिकल पावर को बढ़ाता है। व्हाट इज डन बाय अ कैटलिस्ट? Promoter is a substance which increase the catalytical power, and while catalytical poison उसका रिवर्स होगा। ये क्या करेगा कि उसके कैटालिटिकल पावर को क्या करेगा? कम करेगा, ताकि रिएक्शन किधर स्टॉप हो जाए। ठीक है, तो ये इस पूरे सेटअप को लिंडलार कैटलिस्ट को, ठीक है, पेरिडियम सल्फेट क्विनोलिन ये कैटलिस्ट है। अगर हम हाइड्रोजनेशन करेंगे अल्काइन की, इससे अल्केन नहीं बनेगा, नॉर्मली अल्केन बनेगा। अब रिएक्शन इधर स्टॉप हो जाएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम बेटा? कैमरा बिल्कुल सही है बेटा, नो बिलर। इसमें कोई प्रॉब्लम? इसमें कोई प्रॉब्लम? चले मैं इसको सेव करता हूं। उसके बाद एक और चीज है, अगर आपको ट्रांस अल्कीन चाहिए तो फिर एक और कंडीशन है। अब ये चीजें जो है ये पंजाब के बुक में है, हमारे बुक में नहीं है, पुराने में भी नहीं थी, नए में भी नहीं। इससे बहुत टाइम ले रही है ये चीजें, पर ठीक है कर लेते हैं, गरीब हो क्या याद करोगे। देखिए अगर आपने ट्रांस अल्कीन बनाना है, ठीक है, तो फिर आप हाइड्रोजनेशन करेंगे, वो भी पार्शली होगी, पर किस चीज से करेंगे? अगर आपके पास ये मौजूद है, ये मौजूद है, ठीक है, तो प्लस हाइड्रोजन करते हैं, वही सीन होगा। ठीक है, रिएक्शन किसकी मौजूदगी में करना है? सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। अमोनिया जो है गैस की जगह क्या होनी चाहिए? लिक्विड। टेम्परेचर होगा माइनस कितना है? 33 डिग्री सेंटीग्रेड। तो माइनस 33 डिग्री सेंटीग्रेड अमोनिया गैस की बजाय क्या होगा? लिक्विड होगा। तो लिक्विड अमोनिया के साथ जब आप रिएक्ट कराएंगे होगा क्या? एक हाइड्रोजन आपका जो है वो ऊपर ऐड होगा, दूसरा जो है वो नीचे ऐड होगा। एक पाई बॉन्ड क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। दो हाइड्रोजन लगेंगे, तो दो हाइड्रोजन इस तरीके से लगेंगे, ठीक है, एक हाइड्रोजन ऊपर लगेगा, दूसरा नीचे, तो आपको क्या मिला? सिस मिला, ट्रांस, आपको मिलेगा ट्रांस। तो आपको ट्रांस अल्कीन लेना है तो रिमेंबर दिस कंडीशन। अगर आपको सिस लेना है फिर लिंडलार कैटलिस्ट। ठीक है, तो ये दो कंडीशन है जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। इसको मैं हटाता हूं और हम बढ़ते हैं आगे। आगे अल्कीन्स की रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन्स। भाई पहली बात कि अल्कीन्स जो हैं वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड हैं। उनकी जो चारों वैलेंसी हैं वो सिंगल बॉन्ड से फुल्ली सेटिस्फाइड नहीं होती। अल्केन्स जो हैं वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, उनमें जो चारों ही बॉन्ड हैं वो सिंगल बॉन्ड होते हैं। चारों ही बॉन्ड क्या होते हैं? सिंगल बॉन्ड। तो अल्केन्स में एडिशन क्यों नहीं होती? अल्केन में इसलिए एडिशन नहीं होती क्योंकि उसकी चार ही वैलेंसी फुल्ली सेटिस्फाइड हैं, चार बॉन्ड उसके पूरे हैं। जब तक एक हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं होगा तब तक दूसरा एटम ऐड नहीं हो सकता, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 है तो उसके चार ही बॉन्ड पूरे हैं। चार बॉन्ड तो इसमें भी पूरे हैं, पर एक मल्टीपल बॉन्ड है जो टूट के दो ग्रुप ऐड कर सकता है। जबकि अल्केन्स में क्या है कि चारों ही बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड ही बना सकता है। डबल बॉन्ड टूट के फिर उसे दो ग्रुप दूसरे ऐड हो सकते हैं, पर सिंगल बॉन्ड टूट के दूसरा सिंगल बॉन्ड ही बनाएगा। तो अल्केन्स में जब तक एक हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं होगा तो दूसरा ग्रुप उसमें एंट्री नहीं कर सकता। So this reaction in which one atom is replaced and other is introduced is called substitution. तो अल्केन्स में तब तक एडिशन नहीं हो सकती जब तक एक ग्रुप रिप्लेस ना हो। तो रिप्लेस होने के बाद दूसरा ग्रुप आएगा तो आप क्या कहेंगे कि वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। बट व्हाट इज हैपनिंग हियर कि इस कंपाउंड में एक पाई बॉन्ड है और वो पाई बॉन्ड वीक है, तो पहले सिग्मा बॉन्ड टूटेगा कि पाई टूटेगा? जब पाई पहले टूट जाएगा तो दो कार्बन की वैलेंसीज फ्री हो जाएंगी, तो दो ग्रुप ऐड होंगे। अगर सिग्मा टूटता तो फिर ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते, इधर भी दूसरा सिंगल बॉन्ड बना के दूसरा ग्रुप ऐड होता। पर क्योंकि इनमें क्या मौजूद है? इनमें एक वीक पाई बॉन्ड मौजूद है, वो पहले टूट जाएगा, तो दो कार्बन की वैलेंसीज क्या होंगी? फ्री होंगी। कितने कार्बन की वैलेंसी फ्री होंगी? दो की। दो की जब वैलेंसीज फ्री होंगी
तो 2 नए बॉन्ड बनेंगे। तो रिएक्शन को हम कहते हैं एडिशन रिएक्शन। क्या कहते हैं? एडिशन। एडिशन में क्या होता है, एक पाई बॉन्ड टूटता है, 2 सिग्मा बॉन्ड बनते। एक पाई बॉन्ड टूटता है, 2 सिग्मा बॉन्ड, यानी हाईली अनसेचुरेटेड कंपाउंड 2 ग्रुप ऐड होने के बाद अल्कीन बनाता है। जब अल्कीन में 2 ग्रुप ऐड करेंगे तो वो क्या बनाएगा? अल्केन बनाएगा। यानी अनसेचुरेटेड कंपाउंड किस में कन्वर्ट होगा? सेचुरेटेड। तो इट इज रिवर्स ऑफ कौन सा रिएक्शन? एलिमिनेशन। तो क्या होता है कि अल्कीन्स आर मोस्ट रिएक्टिव हाइड्रोकार्बन्स। अगर रिएक्टिविटी ऑर्डर देखें तो अल्कीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, इवन मोर देन अल्काइंस, इवन दो अल्काइंस हैव 2 पाई बॉन्ड्स, उसके बावजूद अल्कीन उससे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। क्यों होते हैं वो अल्काइन में डिस्कस करेंगे। सिंपली इतना कि कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ इतनी है, इतना स्पेस अवेलेबल है इलेक्ट्रोफाइल के पास, वो इलेक्ट्रॉन ले सकता है। ट्रिपल बॉन्ड थोड़ा सा कंजस्टेड है, थोड़ा सा उससे क्या है, उसकी बॉन्ड लेंथ कम है, तो फिर इलेक्ट्रोफाइल डिस्टेंस पे इजीली टेक कर पाएगा या छोटे डिस्टेंस पे? बड़े डिस्टेंस पे। इस वजह से अल्कीन्स क्या होंगे? ज्यादा रिएक्टिव होंगे। ठीक है। द हाई रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन्स इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड। इस डबल बॉन्ड में एक वीक बॉन्ड है जो इजीली ब्रेक हो सकता है, थोड़ी एनर्जी पे ब्रेक हो सकता है। ठीक है। द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे होती है? ऑलरेडी जो है वो क्या बना होगा? सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो अबो एंड बिलो द बॉन्ड होती है, अबो एंड बिलो द बॉन्ड। अब देखें इलेक्ट्रोफाइल के पास 2 चॉइस हैं कि वो यहां से भी इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ऊपर से भी ले सकता है, नीचे से भी। तो ये जो पाई बॉन्ड होता है, ये जो डबल बॉन्ड होता है, उसका जो पाई बॉन्ड होता है, इट इज इजीली अवेलेबल टू इलेक्ट्रोफाइल। इट इज इजीली अवेलेबल टू, क्योंकि पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो सिग्मा बॉन्ड की एक्सिस होती है उससे परपेंडिकुलर होती है, और ऊपर भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, नीचे भी होते हैं, बिलो एंड अबो, अबो एंड बिलो, दोनों साइड पे। तो इलेक्ट्रोफाइल नीचे से भी अटैक कर सकता है, इलेक्ट्रोफाइल ऊपर से भी अटैक कर सकता है। ठीक है। तो क्या चीज है कि द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन पाई बॉन्ड इज डिस्ट्रीब्यूटेड अबो एंड बिलो कार्बन कार्बन न्यूक्लियर एक्सिस, सो हेंस पाई इलेक्ट्रॉन्स आर मोर एक्सपोज्ड टू इलेक्ट्रोफाइल। तो जब इलेक्ट्रोफाइल इस पे अटैक करेगा, ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल जो है वो इजीली अटैक कर सकता है, क्योंकि वो एंड बिलो दोनों साइड से उसे जो है वो अप्रोच मिल रही है किसको? इलेक्ट्रॉन को। आगे चीज क्या कि इवन दो अल्कीन्स अंडरगो ऑक्सीडेशन पॉलीमराइजेशन, के ऑक्सीडेशन भी होती है अल्कीन्स में और पॉलीमराइजेशन भी होती है, पर जो ज्यादातर रिएक्शंस हैं अल्कीन्स के, ये वो हैं जिनमें पाई बॉन्ड टूट के 2 ग्रुप ऐड होते हैं। इन रिएक्शन को क्या कहते हैं? एडिशन। इसके जो प्रिंसिपल रिएक्शंस होंगे वो एडिशन होंगे। और एडिशन में अगर टाइप की बात करें, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। कौन सी एडिशन? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। ठीक है। तो इवन दो अल्कीन्स अंडरगो ऑक्सीडेशन पॉलीमराइजेशन, बट मोस्ट फ्रीक्वेंट जो ज्यादातर रिएक्शन होते हैं आर व्हाट? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। हेंस इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस आर कंसीडर्ड एज द प्रिंसिपल रिएक्शन। यानी इस फैमिली के जो रिएक्शंस जिससे ये फैमिली आइडेंटिफाई होती है वो कौन से होते हैं? एडिशन। ठीक है बेटा। चलें इसमें क्या होता है देखते हैं। देखिए एक सिंपल सा आपको फंडा बता दूं। ठीक है। आपके पास कोई भी, यानी आप इजिली प्रोडक्ट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। देखिए आपके पास क्या चीज है, आपके पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, अल्कीन है कोई भी। देखिए अगर आप 2 सिमिलर एलिमेंट्स ऐड करते हैं, अगर आप एक हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल ऐड करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा इसमें? देखिए दोनों सेम है, तो आपके पास चॉइस क्या है कि इसको इक्वली तोड़ेंगे, एक कार्बन पे दूसरे को दूसरे कार्बन पे ऐड कर लें, एडिशन प्रोडक्ट हो जाएगी, पाई बॉन्ड टूट जाएगा। ठीक है। यानी ऊपर वाले रिएक्शन की प्रोडक्ट क्या होगी? सी। ठीक है। एक पे ए जोड़ दें, दूसरे पे भी ए जोड़ दें, 2 वैलेंसीज पे कुछ ना कुछ लगा होगा। ठीक है। 2 वैलेंसीज फ्री थी, तो एक पाई बॉन्ड क्या हो गया? टूट गया। पाई बॉन्ड टूटने से 2 नए सिग्मा बॉन्ड। अगर मॉलिक्यूल हेटेरोएटॉमिक है तो जाहिर है एक पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगी, दूसरे पे पार्शियल नेगेटिव। तो नॉर्मली कंपाउंड में पहले पॉजिटिव पार्ट होता है कि नेगेटिव होता है? पॉजिटिव पार्ट होता है। तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज। इसको आप 2 हिस्सों में तकसीम करेंगे। यदि मैं आपसे पूछ लूं, वाटर को आप इस तरह से ब्रेक करेंगे, अमोनिया को आप इस तरह से ब्रेक करेंगे, ठीक है, उसके बाद HBr को आप इस तरह से ब्रेक करेंगे, एक साइड पे हाइड्रोजन दूसरे पे ब्रोमीन। तो इसी तरह से अगर आपके पास हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल है तो पहले जो अटैक करेगा वो इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट यानी पॉजिटिव पार्ट करेगा। पहले जो ऐड होगा, अगर आपके पास होमोटॉमिक मॉलिक्यूल है तो किसी को भी पहले जोड़ दें, दोनों एक जैसे। और अगर आपके पास हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल है तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, तो पहले कौन ऐड होगा?
कि इनके जो रिएक्शंस हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस कौन से हैं? इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन पेयर कौन ले सकता है? जिसपे पॉजिटिव चार्ज होगी, जिसने ऑलरेडी क्या किए होंगे, दिए होंगे, तो वो वापस ले सकता है। तो पहले क्या ऐड होगा? इलेक्ट्रोफाइल होगा। तो इस रिएक्शन में क्या होगा कि वही पाई बॉन्ड तो टूटेगा ही टूटेगा, दो वैलेंसीज फ्री हैं, एक पे क्या होगा? पॉजिटिव पार्ट ऐड होगा, बाद में सेकंड स्टेप में क्या होगा? नेगेटिव। ठीक है, सो रिएक्शन वैसे का वैसे ही होगा, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा कि एक पाई बॉन्ड टूटेगा, दो सिग्मा बनेंगे, एक पाई बॉन्ड टूटेगा, दो सिग्मा बनेंगे। यहां तक क्लियर है बेटा? ऊपर क्या लिखा है उसको थोड़ा एलाबोरेट करते हैं कि इन दीज रिएक्शन अल्कीन्स आर एक्टिंग एज वीक न्यूक्लियोफाइल। देखिए इसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है इन फॉर्म ऑफ पाई बॉन्ड। ऐसा सब्सटेंस जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे सके उसको न्यूक्लियोफाइल कहते हैं, जो ले सके उसको इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं, जिसके पास 8 नंबर इलेक्ट्रॉन हो तो उसको फ्री रेडिकल कहते हैं। तीन टर्म्स हैं, फ्री रेडिकल, सब्सटेंस हैविंग 8 नंबर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल इज अ सब्सटेंस हैविंग एबिलिटी टू एक्सेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले सकता हो। न्यूक्लियोफाइल इज अ सब्सटेंस हैविंग एबिलिटी टू डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे सकता हो। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रोफाइल है, नॉर्मली इलेक्ट्रोफाइल या तो पॉजिटिवली चार्ज होगा या तो न्यूट्रल होगा। न्यूक्लियोफाइल या तो नेगेटिवली चार्ज होगा या न्यूट्रल। तो इनके जो वर्ड हैं, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन, फिलस मीन्स लविंग, जिसको इलेक्ट्रॉन की चाहत हो। इलेक्ट्रॉन की चाहत कब होगी? जब उसने दिए होंगे। जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा, जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो कौन होगा? पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव पार्ट होगा। न्यूक्लियोफाइल मीन्स न्यूक्लियस लविंग, न्यूक्लियस पे चार्ज होती है पॉजिटिव, तो खुद पे क्या चार्ज होगी? नेगेटिव होगी, तभी वो किसकी तलाश में? वो पॉजिटिव चार्ज की। या न्यूक्लियोफाइल हर उस जगह पे अटैक करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी। अब इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी वहां पे होगी जहां पे पॉजिटिव चार्ज होगी, जहां पे क्या होगी? तो इलेक्ट्रोफाइल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेगा, न्यूक्लियोफाइल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, लेने वाले को इलेक्ट्रोफाइल, देने वाले को न्यूक्लियोफाइल। तो इन दी रिएक्शन, इनके पास पाई बॉन्ड की फॉर्म में इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल है, पाई बॉन्ड की फॉर्म में। अब देखें, ये इजिली इलेक्ट्रॉन देगा, ये इजिली इलेक्ट्रॉन देगा, या आपका पाई बॉन्ड बना हुआ है, अभी टूटा नहीं है। इन दोनों में, इन तीनों में इलेक्ट्रॉन जल्दी कौन देंगे? ये नेगेटिव आयंस या ये पाई बॉन्ड? कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन देंगे? भाई इनमें देखें बॉन्ड टूटा हुआ है, खाली पेयर पड़ा हुआ है। ठीक है, खाली क्या पड़ा हुआ है? पेयर, तो ये इजिली दे सकते हैं। इसमें बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, बॉन्ड बना हुआ है दो एटम्स के दरमियान, इसमें बॉन्ड टूटा हुआ है। अब इलेक्ट्रोफाइल इजिली हलवा समझ के चम्मच से उठा के खा लेगा। इधर उसको क्या करना पड़े? पहले चमचा तो बनाए, उसके बाद हलवा खाएगा ना। चमचा नहीं है, या तो फिर वो जैसे छोले वाला चम्मच बना के देता है, कागज फाड़ के, फिर वो, ठीक है, तो जुगाड़ करना पड़ेगा, इधर बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो है वीक न्यूक्लियोफाइल है, ये स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल। ये वीक न्यूक्लियोफाइल, ये क्योंकि ये न्यूट्रल है, इस पे नेगेटिव चार्ज है। तो हमेशा एक चीज समझ लें, इलेक्ट्रोफाइल हो या न्यूक्लियोफाइल हो, positively charged electrophile is always stronger than its neutral species. A negatively charged nucleophile is always stronger than its neutral species. तो किसी भी आप न्यूट्रल सब्सटेंस से किसी नेगेटिव चार्ज वाले को कंपेयर करेंगे तो न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी ज्यादा होगी? नेगेटिव। तो ये जनरल मैकेनिज्म समझ लें। जब भी आप रिएक्शन करेंगे, ठीक है, तो क्या करेंगे कि अगर दो सेम है तो एक उस पे लगा दें, एक उस पे पाई बॉन्ड को तोड़ दें। एग्जांपल, अगर आपके पास ऐड होने वाले दोनों हाइड्रोजन है, क्या करोगे? ए हाइड्रोजन। अगर दोनों ब्रोमीन है, क्या करोगे? एक पे ब्रोमीन, दूसरे पे भी ब्रोमीन। ठीक है, अगर आप क्या ऐड कर रहे हो? वाटर ऐड करो, क्या करोगे? एक पे हाइड्रोजन, दूसरे पे OH। ठीक है, तो सिंपल सा फंडा है। तो एडिशन रिएक्शन सारे ऐसे होंगे, पहले पॉजिटिव पार्ट ऐड होगा अगर है तो, अगर दोनों न्यूट्रल हैं तो दोनों में इवन डिस्ट्रीब्यूशन होगी, एक पे एक लगाएं, दूसरे पे दूसरा लगाएं। अगर तो एटॉमिक मॉलिक्यूल है तो उस पे एक पॉजिटिव पार्ट होगा, एक क्या होगा? नेगेटिव। पहले किसको ऐड करना है? दैट्स इट। एनी प्रॉब्लम? ये बस दो बातें आपने याद करनी है। सारे रिएक्शन एक जैसे हैं, किसी रिएक्शन में आपको में भी दिक्कत हो सकती है, बाकी इफ अदरवाइज। अब देखिए, पहला रिएक्शन है हाइड्रोजिनेशन। देखिए, एलिमिनेशन में क्या होता है कि आगे डी वर्ड लगा होता है, हाइड्रोजिनेशन, डी हेलोजिनेशन, डीहाइड्रेशन, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। इधर डी काट दें तो फिर वो एलिमिनेशन, वो एडिशन बन जाए। हाइड्रोजिनेशन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रेशन मीन्स एडिशन ऑफ वाटर, हाइड्रोहेलोजिनेशन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलाइड, हेलोजिनेशन मीन्स एडिशन ऑफ हेलोजन। ठीक है,
हाइपोहेलोजिनेशन एडिशन ऑफ हाइपोहेलियस एसिड। तो यानी जो नाम होगा रिएक्शन का उसी में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन होती है कि हम करने क्या जा रहे हैं। फिर सबस्ट्रेट देखेंगे, रिएक्टेंट देखेंगे वो कौन है। अगर अल्केन है तो सब्स्टिट्यूशन होगी, अगर अल्कीन है तो एडिशन होगी। तो नाम और जो आपका कंपाउंड है, जो फैमिली है, वो आपको गाइड करेगी कि आपने करना क्या है। अब इस्तेमाल तो कल आपने करना है, ठीक है, पर आपको कहीं ना कहीं से हिंट जरूर मिलेगी कि अगर आप किसी भी अल्केन का रिएक्शन कर रहे हैं तो अल्केन के प्रिंसिपल रिएक्शन क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूशन, तो आप सब्स्टिट्यूशन कराएंगे। अल्कीन के प्रिंसिपल रिएक्शन क्या है, एडिशन। पर एडिशन रिएक्शन हो, ऐसा ना पॉलीमराइजेशन में एडिशन कर लें या फिर ऑक्सीडेशन में एडिशन कर लें, नहीं, ठीक है। तो वो आपने फिर जो है ना थोड़ा थोड़ा अपना दिमाग भी यूज करना है। तो अब क्या चीज है कि हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन का मतलब है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले सिखाया था, ऊपर वाली कैटेगरी है या नीचे वाली, पर है, दोनों सेम ग्रुप ऐड कर रहे हैं, दोनों हाइड्रोजन है, एक कार्बन पे एक हाइड्रोजन, दूसरे पे दूसरा। अब हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन 250 से लेके 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है, 250 से लेके 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि इसको आप निकिल, पैलेडियम, प्लैटिनियम, इन तीनों कैटलिस्ट किसी में भी यूज कर सकते हैं। पर दो कैटलिस्ट महंगे हैं, एक सस्ता है, निकिल सस्ता है। कौन सस्ता है, हम रेनी निकिल कैटलिस्ट यूज, रेनी साइंटिस्ट है, निकिल कैटलिस्ट। तो ज्यादातर रिएक्शंस में रेनी निकिल कैटलिस्ट, क्योंकि वो चीप है, सस्ता है, उसको हम यूज करते हैं एज कंपेयर टू पैलेडियम और प्लैटिनियम। पैलेडियम और प्लैटिनियम थोड़े एक्सपेंसिव है। तो हमें भाई इंडस्ट्री में कोई चीज बना रहे हैं तो हमें चीज सस्ती चाहिए या महंगी बनाएं। महंगी बनाएंगे तो नुकसान होगा, सस्ती बनाएंगे तो 2 रुपया फायदा ज्यादा होगा। तो इंडस्ट्री वाला हमेशा क्या करेगा कि अच्छी प्रोडक्ट बने पर कम रेट में। तो आप 3 पाथवे यूज सेलेक्ट कर सकते हो। आप पैलेडियम भी यूज कर सकते हो, प्लैटिनियम भी, पर महंगा पड़ेगा। तो सस्ता क्या है, इसमें क्या होगा, कोई भी अल्कीन है, कोई भी अल्कीन है, CH डबल बॉन्ड CH R, आप क्या करोगे, हाइड्रोजन ऐड करोगे यूजिंग आइदर कैटलिस्ट निकिल, प्लैटिनियम, पैलेडियम। कंडीशन इज व्हाट, 250 to 300, बट द मोस्ट चीपर कैटलिस्ट इज व्हाट, कौन सा कैटलिस्ट, रेनी निकिल, रानी निकिल जो हम यूज करेंगे, रानी निकिल, रेनी निकिल। अब करना क्या है भाई, ये 5 पाई बॉन्ड तोड़ना है, एक हाइड्रोजन एक पे ऐड कर लें, दूसरा हाइड्रोजन दूसरे पे ऐड कर लें। जब भी कैटालिटिकल हाइड्रोजिनेशन करोगे तो आपको सिस प्रोडक्ट मिलेगी। क्या मिलेगी, यानी दोनों हाइड्रोजन एक ही साइड से ऐड करोगे, या ऊपर से या नीचे से, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है। तो हमें क्या मिलेगा, R CR, हाइड्रोजन दोनों एक साइड पे ऐड करेंगे, यानी हमें क्या मिलेगा, सिस अल्केन। अब देखिए सिस अल्केन होते नहीं है, हम सेंस ले रहे हैं कि दोनों हाइड्रोजन एक ही साइड पे ऐड होंगे, ठीक है। तो निकिल के ऊपर हाइड्रोजन होंगे तो हाइड्रोजन एक ही साइड पे कार्बन पे क्या होंगे, ऐड होंगे, या ऊपर से या नीचे से। तो आपको सिस अल्केन होते नहीं है, सेंस यूज करें कि दोनों हाइड्रोजन सेम साइड से अटैच होंगे। अगर अपोजिट से होंगे तो फिर क्या होगा, ट्रांस होगा, ठीक है। लिखा क्या हुआ है उसको भी एक मरतबा देख लें कि भाई एट 250 to 300 ethene reacts with one molecule of hydrogen in the presence of nickel catalyst to give ethane. Hydrogenation can be carried out by using platinum. ये सारे catalyst यूज कर सकते हैं, पर रेनी निकिल जो है वो सबसे सस्ता होता है, तो इसलिए हम वो यूज करते हैं। इंडस्ट्रीज में का काम क्या होता है, हम ऑयल को घी में कन्वर्ट करते हैं। किसको, देखिए आपने बायो में पढ़ा होगा, ऑयल क्या होता है कि इस ऑयल में अनसेचुरेटेड फैटी एसिड ज्यादा होते हैं, यानी इसमें जो ट्राइग्लिसराइड होते हैं वो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स के होते हैं। तो जहां जहां कार्बन में डबल बॉन्ड होगा वहां अगर हम हाइड्रोजिनेशन कर लेते हैं तो वो सॉलिड फैट बन जाएगा, क्या बन जाएगा, घी क्या बन जाएगा, घी। यानी ऑयल और फैट में एक ही डिफरेंस है कि ऑयल में अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स के ग्लाइसराइड ज्यादा होते हैं और फैट में सेचुरेटेड के ज्यादा होते हैं। तो जब हम अनसेचुरेटेड जहां जहां पे डबल बॉन्ड होगा वहां पे अगर हाइड्रोजन ऐड कर लें तो वो सेचुरेटेड बन जाएगा, तो सेचुरेटेड ग्लाइसराइड की तादाद बढ़ जाएगी तो आपका ऑयल क्या बन जाएगा, घी बन जाएगा। यानी आपकी अदर वर्ड में कहें ऑयल क्या बन जाएगा, घी एंड फैट आर द सेम थिंग, घी एंड फैट आर द सेम थिंग, केमिकली उनमें कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है बेटा। इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। दूसरी बात यह कि जब आप हाइड्रोजन ऐड करते हैं, देखें एक पाई बॉन्ड टूट रहा है, पाई बॉन्ड क्या होता है, वीक होता है कि स्ट्रांग होता है, तो स्ट्रांग सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं। तो दिस रिएक्शन शुड बी एंडोथर्मिक के एक्सोथर्मिक, ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी,
ये रिएक्शन क्या होगा? और जब एक पाई बॉन्ड टूट के दो हाइड्रोजन लगेंगे, एक पाई बॉन्ड टूट के दो हाइड्रोजन लगेंगे, माइनस 119.5 और कोई बुक 120 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होगी फॉर एडिशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। यानी दो हाइड्रोजन जब ऐड होंगे एक पाई बॉन्ड टूटने पे तो इतनी एनर्जी खारिज होती है। इस एनर्जी को कहते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। हीट ऑफ, जैसे आप किसी कंपाउंड को जलाते हैं, कंबशन करते हैं, उसको हीट ऑफ कंबशन कहते हैं। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो स्टेबिलिटी है, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी मेजर करने के तीन पैरामीटर हैं। हीट ऑफ फॉर्मेशन जितनी कम हो, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन जितनी कम हो, हीट ऑफ कंबशन जितनी कम हो। सबकी स्टेबिलिटी इन एनर्जीज पे जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जितनी एनर्जीज कम होंगी कोवेलेंट बॉन्ड उतना मजबूत होगा, कोवेलेंट बॉन्ड उतना मजबूत होगा और स्टेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। सेव किया था, चलें दोबारा करते हैं। आगे वही लिखा अगले पेज पे, अगले पेज पे यही लिखा हुआ है कि भाई क्या चीज लिखी हुई है कि इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। किसकी बात करें? हाइड्रोजिनेशन की। क्यों एक्सोथर्मिक है? भाई एक पाई बॉन्ड टूट रहा है, एक जो कि वीक है, तो स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, तो बॉन्ड फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक, बॉन्ड ब्रेकिंग इज एंडोथर्मिक। तो ब्रेक तो एक ही बॉन्ड हुआ, वीक पाई बॉन्ड, बनने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, तो रिलीज होने वाली एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक, ठीक है। और heat evolved in this reaction is called heat of hydrogenation. The stability of hydrocarbon क्या कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, is determined in terms of their heat of hydrogenation. Stability इन तीनों के stability is inversely proportional to all these factors. ठीक है। तो lower the heat of hydrogenation, heat of combustion, more will be stability. For pi bond addition of two hydrogen atom कितनी एनर्जी रिलीज करेंगे? ये या ये, ठीक। थोड़ा सा फर्क है 0.5 का। तो यहां तक कोई दिक्कत बेटा? यहां तक कोई परेशानी? आगे बढ़ते हैं। दूसरा रिएक्शन है हैलोजिनेशन। क्या करेंगे? हैलोजन ऐड करेंगे। दोनों सेम कैटेगरी है, तो ऊपर वाला सिस्टम है, नीचे वाला? ऊपर वाला क्या करोगे? एक पाई बॉन्ड तोड़ दो, एक हैलोजन एक कार्बन पे, दूसरा हाइड्रोजन दूसरे कार्बन पे। हैलोजिनेशन जो होती है वो एक इनर्ट सॉल्वेंट की मौजूदगी में होती है। या आपके पास कार्बन टेट्राक्लोराइड हो, या आपके पास क्लोरोफॉर्म हो, तो क्लोरीन और ब्रोमीन इस फॉर्म में ऐड होते हैं। आयोडीन के लिए इथेनॉल चाहिए, उस सॉल्वेंट की मौजूदगी में रिएक्शन होगा। बाकी ऐसी कोई खास बात नहीं। इथीन एड्स वन मॉलिक्यूल ऑफ हैलोजन टू प्रोड्यूस 1,2 डायहेलो अल्केन, या आपको विक डायहाइड मिलेगा। और रिएक्टिविटी ऑर्डर वही है, क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन। अब क्लोरीनेशन को हमने शुरू से ही निकाल दिया है, वही रीजन से ही, ठीक है। मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट, उसके बाद जो है धमाके होंगे सिर्फ, ठीक है। द रिएक्शन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ इनर्ट सॉल्वेंट लाइक, आप कार्बन टेट्राक्लोराइड या क्लोरोफॉर्म यूज कर सकते हैं। क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन रूम टेम्परेचर पे होगी। आयोडीनेशन जो है उसके लिए आपको इथेनॉल कैटलिस्ट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब करना क्या है कि आपके पास इथीन है, हमारे बुक में जो रिएक्शन है वो खाली इथीन के, तो आप इसको जनरल भी बना सकते हैं। लेट सपोज कि आप इसमें क्लोरीन ऐड करते हैं। प्यारे बच्चों, क्या करोगे? पाई बॉन्ड को तोड़ोगे, एक क्लोरीन को एक कार्बन पे ऐड करें, दूसरे क्लोरीन को दूसरे पे, तो आपको मिलेगा क्या? विक डायहाइड, CH2 CH2। क्या मिलेगा आपको? विक डायहाइड, ठीक है। तो अगर आप ब्रोमीन ऐड करते हैं तो वही सीन होगा, एक पे ब्रोमीन दूसरे पे ब्रोमीन, ठीक है। और ये रिएक्शन किसकी मौजूदगी में होगा? या तो CCl4 या फिर CHCl3। अगर आयोडीनेशन करते हैं तो फिर क्या यूज करेंगे? C2H5OH, इथाइल, ठीक है। क्लियर है बेटा? तो हैलोजन ऐड करना है तो क्या करोगे? दोनों हैलोजन को, एक हैलोजन को एक कार्बन पे, दूसरे को दूसरे पे, और पाई बॉन्ड को क्या करेंगे? ब्रेक करेंगे। पाई बॉन्ड को, कहां गई? जूम हो गया, जूम गुम हो गया। आ जाएगा, आ जाएगा, आ गया, आ गया। तो बेटा अरे भाई जूम गुम हो गया था, वापस आ गया है। आवाज आ रही है बेटा? डू आवाज कमिंग? ओके, तो माइक को एक सेकंड में ऑफ कर लूं। चलें जी, माइक भी ऑफ हो गए। जूम गुम हो गया था, वापस आ गया है। अच्छा, ये देखें अब क्या चीज है। अब आगे बढ़ते हैं। अब होगा एडिशन ऑफ हाइड्रोहेलोजिनेशन, यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन। हाइड्रोजन और हेलोजन को ऐड करें, ठीक है।
आप हाइड्रोजन और हेलोजन को ऐड करेंगे तो हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल है, एक हाइड्रोजन है दूसरा हेलोजन है, मॉलिक्यूल पोलर होगा नॉन पोलर? पॉजिटिव चार्ज किस पे होगी, हाइड्रोजन पे हेलोजन पे? पहले किसको ऐड करोगे, सेम किसको ऐड करोगे, हेलोजन, ठीक है सिंपली। तो अब आपके पास क्या चीज है बेटा, इथीन, ये इथीन, उसके बाद क्या चीज है, HCl, ठीक है HCl है, या HBr है आपके पास HI है, कुछ भी ऐड कर लें, ठीक है। तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस पे पार्शियल नेगेटिव, तो ये जो पाए बांड कौन लेगा, हाइड्रोजन, ये बांड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में हाइड्रोजन जुड़ेगा, उन्हें में से किसी पे भी जोड़ दें, ठीक है। पाए बांड टूटा, पाए बांड टूटा, CH2 इधर आप क्या क्या करें, हाइड्रोजन इधर जोड़ दें, ये क्या होगा, CH3, उसके बाद CH2, ठीक है, प्लस क्लोराइड आइन, देखें हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिया किससे, पाई बांड, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दिया किसको, क्लोरीन, हेटेरोलाइटिक बांड फिशन, ठीक है। तो कार्बन ने, एक कार्बन, दोनों कार्बन ने वैसे इलेक्ट्रॉन दिया है, ठीक है, तो एक कार्बन पे क्या रहे, लग जाएगी पॉजिटिव, जिस पे हाइड्रोजन चिपक गया वो न्यूट्रल बन गया, जिस दूसरा जो कार्बन है उस पे कौन सी चार्ज हो जाएगी, पॉजिटिव। सेकंड स्टेप में क्या होगा, मैंने आपको बताया था कि अगर दोनों सेम है तो एक ही स्टेप में रिएक्शन हो जाएगा, पर अगर दोनों डिफरेंट हैं तो पहले जो ऐड होगा वो कौन होगा, इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो गया, उसने क्या की कि अपनी जो चार्ज है वो दूसरे कार्बन पे शिफ्ट कर, ठीक है। अब क्या होगा, तो सेकंड स्टेप में अब ये इलेक्ट्रोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल दोनों अवेलेबल है, ये इसको इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, हमें एक एडिशन वाली प्रोडक्ट बन जाएगी, इथाइल क्लोराइड या क्लोरोइथेन कह लें, क्लोरोइथेन। तो जितने भी आपके, ये मैं एक फर्स्ट एंड लास्ट टाइम आपको 2 स्टेप में करके दे रहा हूं, नॉर्मली आप रिएक्शन को सिंपली इस तरह से लिख सकते हैं, हाइड्रोजन को आपने एक कार्बन पे ऐड किया, हेलोजन को आपने दूसरे पे, ये भी काफी है। ये इसका मैकेनिज्म है कि रिएक्शन हुआ कैसे, पहले स्टेप में हाइड्रोजन ऐड हुआ, एक कार्बन पे कौन सी चार्ज लगी, पॉजिटिव। अब देखिए दोनों कार्बन एक जैसे हैं, आप इधर हाइड्रोजन जोड़ते हो तो फिर पॉजिटिव इधर लगेगी, ठीक है, ये नेसेसरी नहीं है, अगर इधर हाइड्रोजन लगाते हैं तो पॉजिटिव इधर लगेगी। हाइड्रोजन को क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन पेयर मिल गया तो हाइड्रोजन ने अपना जो पेयर था वो किसको दे दिया, क्लोरीन, तो जो शेयर्ड पेयर था, तो क्लोरीन पे लग जाएगी नेगेटिव चार्ज, ठीक है। इसको आगे बढ़ाते हैं, क्या चीज है, अच्छा इधर एक रूल यूज होता है, मार्कोव-निकोल्स रूल, वो अल्काइन में कर लेंगे, एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करें तो क्या होगा, देखिए सल्फ्यूरिक एसिड, पहली बात उसकी कंसंट्रेशन अपने बुक में नहीं है, पंजाब में लिखी हुई है 88% कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हो। सल्फ्यूरिक एसिड टूटेगा कैसे, हाइड्रोजन आइन देगा, एसिड है, हाइड्रोजन सल्फेट आइन देगा, हाइड्रोजन आइन पे पॉजिटिव चार्ज है, एक कार्बन पे वो लगेगा, दूसरे पे HSO फ्री, आपको मिलेगा इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट को जब आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉइलिंग वाटर से रिएक्ट कराएंगे तो आपको मिलेगा इथाइल अल्कोहल, वापस मिल जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड। कैसे देखते हैं, तो पहले मैंने आपको बताया क्या होना चाहिए आपके पास, इथीन, ठीक है। इथीन क्या करेगा, ये आपका है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, कैसे टूटेगा, पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव, तो आप एक कार्बन पे इसको जोड़ दें, दूसरे पे इसको जोड़ दें, तो हमारी जो इनिशियल प्रोडक्ट बनेगी वो क्या बनेगी, CH3, सही है, 2 हाइड्रोजन तो एक आ गया, पाई बांड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, दूसरे पे क्या होगा, ये फ्रेगमेंट हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है, तो CH2 कार्बन पे क्या लगा, SO4H, इसको हम क्या नाम देंगे, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है। ये जो इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बना है ये वाटर से रिएक्ट करेगा, बॉइलिंग वाटर से, किस तरह से करेगा, ये देखें, CH3 CH2 SO4H 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इस सल्फ्यूरिक एसिड से क्या निकला था, हाइड्रोजन, वापस डाल दें, क्या हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, क्या बचा वाटर में, OH। अब देखें तो OH किससे जुड़ेगा, CH2 से, हमें मिलेगा
इथाइल अल्कोहल CH3 CH2OH। तो हमें क्या मिला, इथाइल अल्कोहल प्लस क्या मिलेगा, सल्फ्यूरिक एसिड। तो इस रिएक्शन को हाइड्रेशन कहेंगे। ओवरऑल ओवरऑल क्या हुआ है, एक कार्बन पे हाइड्रोजन ऐड हुआ, दूसरे पे OH। तो H और OH किससे मिले, में वाटर से मिले। द रिएक्शन इज कंसीडर्ड एज हाइड्रेशन, या आप इसको एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड भी कह सकते हैं। अब हाइड्रेशन भी बिल्कुल इसी तरह से होता है, उसमें भी एसिड कैटलिस्ट यूज होता है। तो अगर आप डायरेक्ट वाटर से रिएक्ट करेंगे फिर आपको डायरेक्ट अल्कोहल मिलेगा, डायरेक्ट क्या मिलेगा, अल्कोहल। ठीक है, यही मिलेगा। तो इसमें एक मतलब फिर मैं आपको बताऊं कि सल्फ्यूरिक एसिड बीइंग एन एसिड, ये हाइड्रोजन आयन देगा, हाइड्रोजन आयन देगा, तो बाकी पार्ट क्या बन जाएगा, नेगेटिव। तो इसका जो पहला हाइड्रोजन बॉन्ड है वो एक कार्बन पे चिपकेगा, CH2 बन गया CH3। ठीक है, दूसरा जो नेगेटिव पार्ट है, ये इस कार्बन पे कौन सी चार्ज लगती, पॉजिटिव, इस पे लग गया, तो हमें मिला इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। दूसरे स्टेप में क्या हुआ कि ये जो इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट वही वाला ऊपर वाला, वो कोई और चेंज नहीं है, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, इस पे मैंने इसको जस्ट ओपन करके लिखा हुआ है कि इसको बॉइलिंग वाटर से रिएक्ट कराएंगे। दिस इज व्हाट वाटर, मे बी आप कोई भूल जाए। इसका हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड सल्फेट ग्रुप से मिलके क्या बनेगा, सल्फ्यूरिक एसिड, और OH किधर लगेगा, इस कार्बन पे। ठीक है, ये आपस में लग जाएंगे। ठीक है बेटा, चले आगे क्या चीज है, एडिशन ऑफ वाटर मैंने आपको अभी बताया वैसे ही होगा, सिंपली डायरेक्ट आप लिखें। ये देखिए आपके पास क्या चीज है, इथीन प्लस वाटर, कोई भी एसिड कैटलिस्ट हो, एसिड कैटलिस्ट क्या होगा भैया, ये पॉजिटिव पार्ट, ये नेगेटिव, पॉजिटिव को पहले जोड़ दें, नेगेटिव को फिर जोड़ दें, पाई बॉन्ड को तोड़ दें, तो जोड़ दें तोड़ दें, CH3 CH2OH क्या बनेगा, इथाइल अल्कोहल बनेगा। ठीक है बेटा, इसको भी सेफ मारते हैं, ये हो गया। तो अब देखिए यहां तक 5 एडिशन रिएक्शन हो चुके हैं, पांचों में एक चीज कॉमन थी कि जो भी सब्सटेंस आप ऐड कर रहे हो तो 2 हिस्सों में तकसीम कर रहे हो, इक्वली डिवाइड कर रहे हो या अनइक्वली। इक्वली कब डिवाइड करो, जब दोनों सेम हो। अनइक्वली कब कर रहे हो, जब आपका हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल हो, उससे पॉजिटिव पार्ट सेपरेटली निकाल रहे हो, नेगेटिव पार्ट सेपरेटली, पहले पॉजिटिव जोड़ो फिर नेगेटिव, पाई बॉन्ड को तोड़ रहे हो, यही हो रहा है।